ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञान परिवार में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज की चर्चा का विषय है कर्म क्या है और कर्म कितने प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और उनका फल हमें कैसे मिलता है ये भी आपको बताया जाए। कृपया ध्यान से सुने और लाभ उठाएं। बंधुओं, पहले तो हम बताएंगे कर्म क्या है। शास्त्रीय दृष्टि से भी कर्म का अर्थ केवल हम जो क्रियात्मक कर्म करते हैं या पूजा पाठ करते हैं वही नहीं है। कर्म हमारी हर सोच, हर शब्द और हर क्रिया कहलाती है। जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं अथवा कोई कार्य करते हैं, सब हमारे कर्म के अंदर आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। यह सबसे प्राचीन और स्पष्ट आधार है कि जो भी हम कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उसी से हमारी जीवन की दिशा बनती है। जो भी हम विचार कर रहे हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, ये सब हमारे कर्म के अंतर्गत आते हैं। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियामाण कर्म। सबसे पहले संचित कर्म को समझेंगे। बंधुओं, संचित कर्म हमारे कर्मों का वो विशाल भंडार है जो हमारे अनंत जन्मों से जो हम कर्म करते आ रहे हैं उनके द्वारा इकट्ठा हुआ है। यह इन सब का संचित कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता है। ये समय आने पर धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये इकट्ठे होते रहते हैं और हर जन्म में थोड़े थोड़े करके इनका हमें फल मिलता है। दूसरे नंबर पर प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो है जो हम इस जन्म में जिनका फल भोग रहे हैं, अर्थात जो संचित कर्म है उन्हीं का ही एक छोटा हिस्सा हमें इस जन्म में, वर्तमान जन्म में भोगना होता है। वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, सुख हो दुख हो, ये सब उसी से चलता है। इसमें हिस्से में हमारा जन्म, हमारा परिवार, सुख दुख, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब प्रारब्ध के अनुसार ही चलता है। तो प्रारब्ध कर्म जो हमारे हुए, जो कहते हैं ना हमारा ये कोई प्रारब्ध के हमारे कर्म रहे होंगे जिसका हमें शुभ फल मिल रहा है, या पूरे जन्म के कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से अशुभ फल मिल रहा है, तो वही संचित कर्मों का कुछ हिस्सा इस जन्म में, वर्तमान जन्म में हमें मिलता है भोगने के लिए। वही प्रारब्ध कहलाता है, जिसे हम बदल नहीं सकते, परंतु अपने ध्यान, अपने शुभ कर्मों के द्वारा हम इसके प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। शास्त्र कहते भी हैं, कर्ता भोक्ता च कर्तव्यम कर्मणाम परिमाणतः। मनुस्मृति में कहा गया है, अर्थात जो कर्म करता है वही उसका भोक्ता भी बनता है। प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, लेकिन साधनाओं के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब तीसरा आता क्रियामाण कर्म। ये सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। हम आज जो भी कर रहे हैं, चाहे वो विचार कर रहे हैं, चाहे हम वाणी से कुछ बोल रहे हैं या कोई कर्म कर रहे हैं, वो सब प्रारब्ध, वो सब क्रियामाण कर्म में आते हैं। भगवत गीता में कहा भी गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल का नहीं। कर्म करे मनुष्य
उसका फल क्या होगा वो नियति जाने, ईश्वर जाने। इसलिए निष्काम कर्म के लिए कहा गया है। गीता में एक अन्य जगह कहा गया है, अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 9 में भगवान कहते हैं, निष्काम भाव से रहित कर्म ही हमें बांधते हैं। अर्थात हम जो भी कर्म किसी कामना से करते हैं, हम उस कर्म के बंधन में बंधते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो भी कर्म निष्काम कर्म करें, उसके कर्म के फल की इच्छा के रहित करें, तब उस कर्म से नहीं बंधते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते भी हैं कि जो तू कर्म कर रहा है उसकी फल की इच्छा मत रख, उसे मुझे अर्पण करता चल। जो भी तू कर्म कर रहा है उसे मुझे अर्पित करता चल, तो उसे का तेरे को दोष नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी कर्म, कोई भी कर्तव्य समझ के करें, उसकी फल की इच्छा ईश्वर के हाथ छोड़ दें। तो इस प्रकार कर्म के लिए हम समझते हैं कि कर्म कैसे करने चाहिए। तो हमारे कर्मों का जो फल है 3 तरीके से मिलता है, परिस्थितियों के रूप में, मन की स्थिति के रूप में और आध्यात्मिक परिपक्वता के रूप में। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, नरकम स्वर्ग में वही मनुष्यस्य कर्मणा, अर्थात स्वर्ग और नरक दोनों मनुष्य के कर्म ही बनाते हैं। कर्म का प्रभाव इतना गहरा होता है कि फल कभी कभी तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर मिलता है, उसी जन्म में देर से, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि किसी अन्य जन्म में मिलता है। अब कर्म के बारे में कहा गया है कि अगर हम शुभ कर्म भी कर रहे हैं, अर्थात किसी को दान दे रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको करते हुए मनुष्य की भावनाएं कैसी हैं। केवल अगर हम किसी को दान दे रहे हैं, ये सोच के दे रहे हैं कि उसका भला हो, उसका हमें पुण्य लाभ मिले, या हमें लोग जाने कि हम दान दे रहे हैं, अगर ये भावना आ गई तो वो निष्काम कर्म नहीं हुआ। निष्काम कर्म ही हमारे शुभ कर्मों में आता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 6 में श्लोक नंबर 5 में कहा गया है कि मनुष्य अपने मन के द्वारा स्वयं को उठाता है और गिराता है। इसलिए शुभ भाव शुभ फल, अशुभ भाव अशुभ फल। तो बंधुओं, कर्म को सुधारने के क्या उपाय हैं? तो कर्म का प्रभाव को हल्का करने और वर्तमान कर्म को उज्जवल बनाने के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे नियमित जाप करना, राम नाम जाप करना, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता हो, ईश्वर का नाम नियमित जाप करना। दूसरा है ध्यान और मौन साधना। मन शांत होकर एक सही दिशा पकड़ता है, विचार अच्छे बनते हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं। इससे हमारे कर्म सात्विक होते हैं, मन के अंदर दया, सेवा और सहानुभूति भावना आती है। निष्काम कर्म, हम कोई भी कर्म करें बिना किसी भी लोभ लालच के, फल की इच्छा के बिना करें, तो उससे हमें लाभ होगा। अब कर्म करने के लिए अब लोग कहते हैं कि हम बिना कामना के कर्म कैसे करें। तो योगेश्वरन जी का कहना है कि हम जो भी कर्म करें उसका फल तो हमें मिलना ही है, चाहे हम अच्छे करें चाहे बुरे करें। बस हमारी भावनाएं जैसी भी हैं उसी अनुसार उसका फल बनता है। अब जैसे सीमा पर
सिपाही है, सीमा पर सैनिक है, वो दुश्मन को मारता है, तो कहने को तो वो हत्या कर रहा है, परंतु उसकी भावना देश रक्षा की है, तो वो उसका शुभ फल बना। और वही सैनिक यदि समाज के बीच में आकर के किसी की हत्या कर देता है, अनायास बिना किसी कारण के या अपने किसी स्वार्थवश, तो उसका ये अशुभ फल होगा और उसके अनुसार इसको फल मिलेगा। तो बंधु, संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि संचित कर्म हमारे भंडार हैं शुभ अशुभ कर्मों का। प्रारब्ध कर्म वो हैं जो हम वर्तमान में संचित कर्मों के कुछ हिस्से को भोग रहे हैं, और क्रियामाण कर्म हमारे भविष्य की रचना है। इसलिए हम जो भोग रहे हैं उस पर ध्यान ना दे करके हमें अपने भविष्य की रचना करनी है, और हमें कैसे भविष्य चाहिए, कैसे अगले जन्म चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, तो अगले जन्म अच्छे होंगे, उनमें अच्छा फल मिलेगा, और अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ परिणाम भोगने पड़ेंगे। यही कर्मों का खेल है और कर्मों का चक्र है। आशा है आपको समझ आया होगा। वीडियो को बार बार सुने, समझे और अपना जीवन सफल बनाएं। अन्यों को भी इसका शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। ओम नमो नारायण।